नमस्कार दोस्तों, बात आज होने वाली है नए बजट में आखिर रेलवे को क्या कुछ मिला। तो आपको बताना चाहूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए रेलवे का सही से नाम तक का जिक्र नहीं हुआ बजट की घोषणा करते हुए, और इसी वजह से मंगलवार को रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक शेयर में 8% से ज्यादा की गिरावट आई। इसका कारण है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए किसी भी घोषणा का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक बार रेलवे का सिर्फ नाम लिया। हाल ही में हुए ट्रेन हादसों के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और नई ट्रेनों के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त गिरावट आई, जिनमें अब तक कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। उसमें रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। इससे माना जा रहा था कि इस बजट में रेलवे के लिए एक बड़ा रकम मिलने वाला है, और आए दिन भारतीय रेल में एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो ही रहे हैं। तो इन सभी चीजों को देखकर यह लग रहा था कि इस बजट में रेलवे को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, ताकि रेलवे की स्थिति को और मजबूत किया जा सके। लेकिन बजट में सिर्फ एक बार रेलवे का जिक्र हुआ, इससे लोग काफी ज्यादा निराश हुए। लेकिन बजट खत्म होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करोड़ों रेल यात्रियों को दिलासा देने की कोशिश की है। रेल मंत्री ने मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवारों को खुशखबरी देते हुए बताया है कि रेलवे अभी 2500 नॉन एसी कोच बना रहा है, और अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य है कि कम आय वाले परिवार और मिडिल क्लास किफायती कीमत पर सुरक्षित यात्रा कर सके। भारतीय रेल की ट्रेनें 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 450 रुपए की लागत पर विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रही है, ऐसा हमारे रेल मंत्री ने कहा। और इन विश्व स्तरीय सुविधाओं की कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं क्या हालत है भारतीय रेल की जमीनी स्तर पर, और क्या चीजें वादा किया जा रहा है। एनडीटीवी से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल 2014 से पहले रेलवे की इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर 35,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। आज ये 2,62,000 करोड़ रुपए है, और ये रेलवे के लिए रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट है। मैं रेलवे में इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूं। अगर हम 2014 से पहले के 60 सालों को देखें तो नई ट्रेनों की घोषणा बिना ये सुनिश्चित किए की जाती थी कि पटरियों में क्षमता है या नहीं, जिनका रेलवे के बुनियादी ढांचे की स्थिति से कोई संबंध नहीं था। मंत्री जी से जब यह सवाल किया गया कि रेलवे का ध्यान वंदे भारत ट्रेन या फ्लैगशिप ट्रेनों की तरफ ज्यादा क्यों है, तो इस पर मंत्री जी का कहना है कि पिछले 1-2 वर्षों से देखा गया है नॉन एसी ट्रेनों की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। इसलिए हम 2500 नॉन एसी कोच बना रहे हैं, और अगले 3 साल में 10,000 से ज्यादा नॉन एसी कोच बनाकर तैयार होगी। यात्रियों की सेवाओं में ये गाड़ियां जो है यात्रियों को मिल जाएंगी। इसके आगे दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपना राय कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है वो मेरे जरिए से नहीं कही गई है, वो रेल मंत्री के जरिए से कहा गया है। तो आप कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।